वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आप लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी। ठीक है, तो यार बायोलॉजी में देखो यार बेसिक से चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखा था, तो फिर अभी मैंने सोचा यार चलो उसी को कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी यार पहले एक्चुअली मैंने देखा था, ठीक है, तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बने हैं यार जो सिंपल, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक ना। तो क्या है भाई बायोलॉजी में, भाई चैप्टर का नाम भूल गया यार, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग वाला, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन करके जो चैनल है, ब्रीदिंग एसेंस ऑफ गैसेस। अरे यार वही यार मेन कंटेंट तो ये है ना, रेस्पिरेशन। अब यहाँ तो होता क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लो भाई लिख लो यार चैप्टर के नेम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हाँ तो आप बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, ठीक है। ब्रीदिंग तो सिंपली पूछ रहा है ब्रीदिंग क्या होता है। देखो अगर हम लोग बात करें यार, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़े फर्क होता है, ठीक ना। होता देखो, रेस्पिरेशन एक कॉमन टर्म है जिसमें इंक्लूड होता है ब्रीदिंग और दूसरा इंक्लूड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेलुलर देखो होता क्या है, जैसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है, चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, रिक्वायरमेंट उसकी ऑक्सीजन की होती है, आइदर सॉरी रिक्वायरमेंट उसको रेस्पिरेशन की होती है, आइदर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ रेस्पिरेशन विद इन कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी के अंदर होता ही होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने बॉडी के केस में, तो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, लंग्स में जाके एल्वेओली के थ्रू एक्सचेंज होता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फिर हम लोग के सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स के बाद वहां पे जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। तो वो जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेसिकली वो हम लोग आता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। बाकी हम लोग ब्रीदिंग की बात करें तो वो फिजिकल प्रोसेस यानी कि एयर का लंग्स तक आना, ठीक है, लंग्स कह सकते हैं, फिर उसके आगे कभी हाँ लंग्स तक ही, वो पोर्शन हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को हम लोग इंस्पिरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनहेलेशन में अगर हम लोग, अगर देखो एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है, तो इनहेलेशन हम लोग एयर इनहेल करते हैं यार, वो ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, वो पूरा एयर होता है, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, बाकी के गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरोन, जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सबका मिक्सचर होता है वो, ठीक है। बट इनहेल करने के बाद ऑक्सीजन जो होता है एयर में से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हम लोग एक्सहेल करते हैं भाई वो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बल्कि वही एयर होता है, रेसिड्यू एयर, जो ऑक्सीजन को निकालने के बाद बचता है, और हम लोग का बॉडी कुछ उसमें और एक्स्ट्रा एयर जो होता है, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। तो बेसिकली हम लोग बात करें ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल कह सकते हैं, ब्रीदिंग जो है फिजिकल रेस्पिरेशन है, ठीक ना। मतलब रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड होता है जो एक फिजिकल प्रोसेस है, जहाँ पे कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, पूरी तरह से फिजिकल होता है, और यहाँ पे कोई सा भी मतलब समझ सकते हैं सेलुलर लेवल पे बात नहीं की जाती है, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ पे इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, ठीक ना, बस यही तक है। और ब्रीदिंग में कहाँ इंक्लूड होता है हम लोग का, लंग्स, ब्रोंकाई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, नॉस्ट्रिल्स, ये सब इंक्लूड रहता है। और बेसिकली एयर का एक्सचेंज यहाँ पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग वैसे कर सकते हो आप, आई होप, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक। हाँ ठीक है, तो पूछ रहा है देखो कैटाबॉलिक कहाँ होता है, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन की बात हम लोग करें तो रेस्पिरेशन में कहाँ पे आखिर होता है कैटाबॉलिक, ठीक है। तो हम लोग कैटाबॉलिक की बात करें यार, तो कैटाबॉलिक यहाँ पे कुछ ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होता है। ऐसे एनाबॉलिक आप देखते हो ना, एनाबॉलिक, बॉलिक, एनाबॉलिक यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक ना, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो अगर हम लोग बात करें एनाबॉलिक में ना, तो इसमें हम लोग का एक प्रोसेस यार आपने पढ़ा होगा यार, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में कहते हैं इसको फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अरे हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और फ्रूट से, ठीक ना, और लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में उसको ब्रेक किया जाता है, ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें, बहुत सारे फोटोलिसिस होता है, सॉरी है ना उसमें, बाकी के डार्क एशन, कैल्विन साइकिल, ये सभी उसमें, स्केलिन साइकिल कहाँ है, डार्क एशन और फिर क्रेब साइकिल, ठीक ना, ये सभी चीजें चलती रहती हैं उसमें। और फाइनली में जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो वो चीज यहाँ पे कुछ नई चीज बन रही है उसको एनाबॉलिक कहते हैं, जबकि यार जो चीजें यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है उसको कैटाबॉलिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन में, जो कि अभी हमने पढ़ा है ब्रीदिंग में फिजिकल है, वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। तो हम लोग का जो इसमें प्रोसेस आ जाएगा वो है सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होता क्या है यार, C6H12O6 को यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O प्लस ATP में तोड़ दिया जाता है, 38 ATP में। अब ये रिएक्शन बैलेंस आप कर सकते हो इजीली, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20, अरे नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 होगा, इधर में बात करें तो 6 ये और 12 ये, और फिर यहाँ पे देख लेना एक बार, आप रिएक्शन बैलेंस करना है, ठीक है। 12 कार्बन आई थिंक होना चाहिए, एक बार बैलेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, टीचर पढ़ा रहा है उधर गांड रखा होगा, मुंह उधर होना चाहिए।
In presence of O2, in absence of O2, name the byproduct form. एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, तो एब्सेंस ऑफ O2 एक हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो नाम होता है लैक्टिक एसिड, सॉरी ये अपना को होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है ना। जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, वहां पर हम लोग का बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो कि मसल सेल में प्रोड्यूस होता है, मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी में। बट एब्सेंस की बात करें तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जहां पे ईस्ट में होता है, ठीक ना। और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल, ठीक ना, अल्कोहल इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल होता है। और ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल ये भी होता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन In presence of O2, byproduct form. ठीक है, तो प्रेजेंस में हम लोग बात करें तो प्रेजेंस में अभी हमने देखा है बाई प्रोडक्ट जो प्रेजेंस में होता है वो ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक ना। यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हम लोग का यहाँ पे H2O में, वाटर में, और यहाँ पे ATP निकलता है, ठीक है। ये वाटर वेपर के फॉर्म में हम लोग के लंग से ही एक्सहेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, Insect like cockroach respire through. ठीक है, तो पूछ रहा है इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, तो कॉकरोच हमारे जैसे हो गया, वो रेस्पायर कैसे करते हैं। हम लोग बात करें तो उनके बॉडी पे कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पिरिकल्स होते हैं जो कि अंदर तक, अगर ट्रांसफर सेक्शन आप इसको देखोगे तो अंदर तक एक मतलब कुछ ऊपर से अगर बात कर लो तो ये अंदर से ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली एयर का इनहेल और एक्सहेल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो इसमें लोग जो स्पिरिकल्स होते हैं, तो कॉकरोच में बात करें तो स्पाइरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, ठीक ना। कॉकरोच के केस में 10 होते हैं, 2 हमारे होते हैं जो नेक थोरैक्स को होते हैं, थोरैक्स को होते हैं, ठीक ना, 2 हमारे थोरैक्स को होते हैं, 8 हमारे एब्डोमेन को होते हैं। डन, टू का नहीं है।